Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में आप जानते हैं 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 11 सीटें होंगी और दूसरे चरण में 14 सीटें होंगी। तो पहले चरण की 11 सीटों में कौन आगे दिखता है या किसका पलड़ा भारी आज की तारीख में, गौर फरमाइएगा, आज की तारीख में दिख रहा है, इसकी जरा विवेचना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या खास है जो पिछली 2 बार के लोकसभा चुनाव में नहीं था। कांग्रेस के हिसाब से देखते हैं और बीजेपी के हिसाब से देखते हैं। कांग्रेस के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को हकीकत समझ में आ गई है। कांग्रेस को पता लग गया है कि बिना गठबंधन के वो 25 में से कोई एक सीट निकालने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा पहली बार कांग्रेस ने 2 सीटों पर साफ तौर पर गठबंधन किया। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, सीकर की सीट अमराराम को, नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को, और भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन तो नहीं हुआ लेकिन सीट छोड़ दी गई है। एक तरह से अपनी तरफ से कांग्रेस ने ऑफर कर दिया है कि बांसवाड़ा वाली सीट से हम कोई उम्मीदवार नहीं देंगे। ऐसा जब मैं बुलेटिन बता रहा हूं तब की ताजा सूचना है। कल को क्या चीजें बदल जाएं कहा नहीं जा सकता। तो पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें गंगानगर है, बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, यानी शेखावटी बेल्ट है और गंगानगर का इलाका है। तो ये कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो इन इलाकों में कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा अच्छा किया था। तो क्या लोकसभा में अच्छा करेगी, आगे विवेचना करेंगे। जयपुर ग्रामीण है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, करौली धौलपुर है, नागौर है। करौली धौलपुर से जब मैं बुलेटिन बना रहा था तब तक स्थिति साफ नहीं थी कि कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने यह सीट होल्ड पर डाल रखी थी। कांग्रेस की दूसरी खासियत क्या है इस बार के चुनाव में? इस बार में दूसरी खासियत यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है, पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं, अगर पिछले 2 बार से देखा जाए तो अशोक गहलोत ने बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं अपनी रखी है और वो कुछ थोड़े निर्लिप्त से दिखते हैं। वैभव गहलोत अपने बेटे को जिताने में पूरा जोर लगाए हैं और अपनी तरफ से उन्होंने सचिन पायलट के समर्थकों का भी मोटे तौर पर विरोध नहीं किया। सचिन पायलट युवा ब्रिगेड को सामने लाना चाहते थे, यंग वाला उनका फॉर्मूला था, जिस पर मोटे तौर पर अशोक गहलोत ने भी सहमति टाइप व्यक्त की और उनके कैंडिडेट्स का नाम काटने की कोशिश नहीं की गई। एक तीसरा विशेषता कांग्रेस की या खास बात रही है कि युवा चेहरों को उन्होंने मौका दिया पुराने चेहरों की जगह और कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, जैसे कि भरतपुर वाला, संजना जाटव वाला बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट है। नागौर और सीकर भी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है महागठबंधन के हिसाब से। और बाहर से आए लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया। बीजेपी से 2 लोगों को, राहुल कसवा को चूरू से चुनाव लड़ाया है और प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने कोटा से चुनाव लड़ाया है। तो ये भी पहली बार ऐसा हुआ है, बड़े दौर के बाद हम देख रहे हैं। बीजेपी के लिहाज से देखा जाए, कांग्रेस में जैसे अति आत्मविश्वास या आत्मविश्वास भी इस बात का नहीं था कि वो कोई सीट निकाल सकती है, इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब प्रयोग किए। बीजेपी भी अतीत में आत्मविश्वास से बची है। बीजेपी भी हकीकत को समझ रही है। यही वजह है कि पहले दौर की 11 में से 10 के जो नाम सामने आए हैं कैंडिडेट, उसमें से 2 ही रिटेन किए गए हैं, 8 बदल दिए गए हैं। 80% कैंडिडेट को पहली दौर का जो चुनाव है उसके नजरिए बदला गया है। तो ऐसा बीजेपी में बहुत कम होता है। दूसरा, बीजेपी में देखा गया है कि उन्होंने कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने में कोई हिचक नहीं की। जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर आए, बीजेपी ने बांसवाड़ा से टिकट दे दिया। ज्योति मिर्धा नागौर में कांग्रेस छोड़कर आई तो विधानसभा में आजमाया, विधानसभा में हार गई तो लोकसभा में भी आजमाया जा रहा है। पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ता नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी की भी बीजेपी चिंता नहीं कर रही, क्योंकि जिताऊ पर जोर है। और मोदी जी को भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अकेला उनका चेहरा चलने वाला नहीं है। सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी की अलग भूमिका होती है और ऐसे में 2 बार के सांसद जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पाई है
उनके टिकट बेदर्दी से काट दिए गए। पहले दौर में देखिए, बीकानेर की एक सीट है जहां अर्जुन राम मेघवाल को रिपीट किया गया है, और दूसरी एक सीट है सीकर की जहां सुमेधानंद को रिपीट किया गया है। बाकी सारे नाम बदल दिए गए हैं, सारे चेहरे ने सामने रखे गए हैं। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग खबर है। अब थोड़ा मोटा आंकलन लगाने की कोशिश करते हैं कि अभी देखिए, ये अभी होली खत्म हुई है, अभी 1-2 दिन में परवान चढ़ेगा चुनाव, और पहले दौर की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मोटा मोटा अंदाजा लग पाएगा। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की स्थिति में देखा जाए तो चूरू में राहुल कसबा बनाम देवेंद्र झांझरिया बीजेपी के। आज की तारीख में पलड़ा राहुल कसबा यानी कांग्रेस का थोड़ा भारी दिख रहा है। झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला बनाम शुभकरण चौधरी बीजेपी के। हम शेखावटी सीटों से शुरू कर रहे हैं, तो ब्रिजेंद्र ओला का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। सीकर से अमरा राम है सीपीएम के, और सुमेधानंद है। दोनों अच्छे कैंडिडेट है, दोनों जनता के लिए काम करने वाले हैं। और कांग्रेस अपने अगर वोट ट्रांसफर ढंग से करा पाई, उनके नामांकन में जो अमरा राम के नामांकन में डोटासरा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर राजस्थान के चुनाव प्रभारी से लेकर बड़ी तादाद में नेताओं के मौजूद होने की खबर आ रही है। तो ये अगर माहौल रहा तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि सुमेधानंद कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। राजनीति में वो आए एक तरह से धार्मिक चोला पहनकर, लेकिन राजनीति को बड़ी करीबी से समझ लिया है, जनता के दर्द को समझ लिया है। अपनी तनख्वाह भी जनता पर लुटा जाते हैं। तो ऐसे, और अमरा राम भी इसी तरह के हैं, जनता के बीच रहने वाले। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। यहां पर गंगानगर में कुलदीप इंदौरा बनाम प्रियंका बालन। इंदौरा अनुभवी हैं, बीजेपी की प्रियंका को इतना अनुभव नहीं है, और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का भी कुछ इलाकों में विधानसभा सीटों में होल्ड है, और अमरा राम कोई कारण अब कम्युनिस्ट पार्टी की नाराजगी भी दूर हो गई है। तो कुलदीप इंदौरा कुछ थोड़ा सा एज दिया जा सकता है। बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल हैं कांग्रेस से, अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी से हैं। दो बार से वो सांसद हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र मोदी सरकार में। देवी सिंह भाटी से उनका पुराना रार था, वो उनका दूर हुआ है। और बीकानेर में कांग्रेस बुरी तरह से विधानसभा चुनाव हारी थी, तब से वो उभरी भी नहीं है। तो तमाम थोड़ी बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अर्जुन राम मेघवाल को थोड़ा आगे इस समय बताया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा कांग्रेस की तरफ से है, नया चेहरा है। राव राजेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से हैं, विराटनगर से भी वो विधायक रहे। तो ये कैंडिडेट यहाँ मायने नहीं रखता, इलाका मायने रखता है। चाहे ये सीट हो, फिर जयपुर शहर की सीट हो, जहां प्रताप सिंह खाचरियावास को एन वक्त पर टिकट दिया क्योंकि सुनील शर्मा के खिलाफ थोड़ा विवाद इकट्ठा हो गया था। मंजू शर्मा बीजेपी की नेता, उनके पिता भंवरलाल शर्मा पुराने नेता रहे, वो सामने हैं। तो ये दो सीटें में तो साफ तौर पर बीजेपी को एज दिखाई दे रहा है। अलवर में भी भूपेंद्र यादव बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। ललित यादव को चुनाव मैदान में भंवर जितेंद्र सिंह लेकर आए, फिर मझधार में छोड़कर शायद चले गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह यादव कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता बीजेपी में चले गए। अगर वो चुनाव लड़ते तो भूपेंद्र यादव को थोड़ा परेशानी में ला सकते थे, लेकिन भूपेंद्र यादव राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं। कई राज्यों में वो बीजेपी को चुनाव जिताने की रणनीति बना चुके, उस पर अमल करवा चुके, उसमें सफल हो चुके। तो अपने लोकसभा सीट को में वो पिछड़ जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। भरतपुर में फिर एक रोचक मुकाबला है। बीजेपी से रामस्वरूप कोहली हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। संजना जाटव कांग्रेस की तरफ से हैं, युवा हैं। एक अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता से हार गई थी, लेकिन सिर्फ 400 वोटों से हारी थी। युवा चेहरा होने के नाते उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन भजनलाल शर्मा भी भरतपुर से ही आते हैं, वो भी पूरा जोर लगाएंगे। तो यहाँ पर आज की तारीख में तो कोहली साहब थोड़ा नजर आते हैं आगे। नागौर में फिर दिलचस्प मुकाबला है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस गठबंधन की तरफ से है, ज्योति मिर्धा कांग्रेस की तरफ से है, बीजेपी की तरफ से है। 2019 को देखा जाए तो ज्योति मिर्धा कांग्रेस की तरफ से थी, हनुमान बेनीवाल बीजेपी गठबंधन की तरफ से। तो चुनाव पूरा घूम गया है, जलेबी बन गया है। तो ऐसे जलेबी वाले चुनाव में मैं कौन होता हूं कोई अंदाज लगा पाना कि
जलेबी सीधी बन हो भी सकती है कभी, या फिर इमरती की तरह और ज़्यादा घुमावदार हो सकती है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।